ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। देवताओं का पलायन इंद्र आदि की पूछने पर बृहस्पति का रुद्रदेव की अजेटा बटाना, वीरभद्र का देवताओं को युद्ध के लिए ललकारना, श्री विष्णु और वीरभद्र की बातचीत तथा विष्णु आदि का अपने लोक में जाना एवं दक्ष और यज्ञ का विनाश करके वीरभद्र का कैलाश कैलाश को लौटना। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद उस समय देवताओं के साथ शिवगणों का घोर युद्ध आरंभ हो गया। उसमें सारे देवता पराजित हुए और भागने लगे। वे एक दूसरे का साथ छोड़कर स्वर्ग लोक में चले गए। उस समय केवल महाबली इंद्र आदि लोकपारी उस दारुण संग्राम में धैर्य धारण करके उत्सुकता पूर्वक खड़े रहे। तदंतर इंद्र आदि सब देवता मिलकर उस जमराजगण में बृहस्पति जी को विनीत भाव से नमस्कार करके पूछने लगे। लोकपाल बोले, गुरुदेव बृहस्पति ठाट महाप्रज्ञ दयानिधि, शीघ्र बताइए, हम जानना चाहते हैं कि हमारी विजय कैसे होगी। उनकी यह बात सुनकर बृहस्पति ने प्रश्न पूर्वक भगवान प्रभु का स्मरण भगवान शिव प्रभु का स्मरण किया और ज्ञान ज्ञान और दुर्लभ मेंढर से कहा। बृहस्पति बोले, इंद्र भगवान विष्णु ने पहले जो कुछ कहा था वह सब इस समय घटित हो गया है। मैं उसी को स्पष्ट कर रहा हूँ। सावधान होकर सुनो। समस्त कर्मों का फल देने वाले जो कोई ईश्वर है वह कर्ता का ही आश्रय लेता है। कभी करने वाले को ही उस कर्म का फल देता है। जो कर्म करना ही नहीं है उसको फल देने में वह भी समर्थ नहीं है। अतः जो है जाकर उसका आश्रय लेकर सत्कर्म करता है, उसी को कर्म का फल मिलता है, ईश्वर द्रोही को नहीं। नहीं न मंत्र है, न औषधि, न समस्त अवयवी शारीरिक कर्म लौकिक पूरी दिखाई नहीं दे रहा। ठीक से आगे बताओ। सॉरी। हाँ, हित के लिए उसे ध्यान देकर सुनो। इंद्र, तुम लोकपाल के साथ आज नाटक बनकर 10 के यज्ञ में आ गए हो। बताओ तो यहाँ क्या पराक्रम करोगे। भगवान रुद्र जिनके सहायक हैं, ऐसे ऐसे परम क्रोधी रुद्रगण इस यज्ञ में विघ्न डालने के लिए आए हैं और अपना काम पूरा करेंगे, इसमें संशय नहीं है। मैं सत्य सत्य कहता हूँ कि यज्ञ के विघ्न का निवारण करने के लिए वस्तु तुम में से किसी के पास भी छोटा कोई उपाय नहीं है। बृहस्पति की यह बात सुनकर वे इंद्र सहित समस्त लोकपाल बड़ी चिंता में पड़ गए। तब महावीर रुद्र गणों ने गिरे हुए भद्र ने मनि मन भगवान शंकर का स्मरण करके इंद्र आदि लोकपाल को डांटा और इसके 50 रुद्र गणों के नायक वीरभद्र ने रोष से भरकर तुरंत ही संपूर्ण देवताओं को तीखे बाणों से घायल कर दिया। उन बाणों की चोट खाकर इंद्र आदि समस्त सुरेश्वर भागते हुए दसों दिशा में चले गए। जब लोकपाल चले गए और देवता भाग खड़े हुए, तब वीरभद्र अपने गणों के साथ यशशाला के समीप गए। उस समय वहां विद्यमान समस्त ऋषि अत्यंत भयभीत हो परमेश्वर श्री हरि से रक्षा की प्रार्थना करने के लिए सहसा नमस्कार हो शीघ्र बोले, दे देवानाथ सर्वेश्वर महाप्रभु, आप 10 के यज्ञ की रक्षा कीजिए। आप ही यज्ञ हैं, इसमें संशय नहीं है। यज्ञ आपका कर्म रूप और अंग है। आप यज्ञ के रक्षक के अर्थ ठीक से दिखाई नहीं दे रहा। आगे बताओ। सॉरी। हाँ, क्षमा करना। जो कुछ कहता हो उसे सुनो। मैं भगवान शंकर का सेवक हूँ। तुम मुझे रुद्रदेव से विमुख न कहो। दक्ष अज्ञानी है। कर्म कांड में ही निष्ठा है। इसने मूलतः वश पहले मुझे बारंबार अपने यज्ञ में चलने के लिए प्रार्थना की थी। मैं भक्त के अधीर ठहरा, इसीलिए चला आया हूँ। परमेश्वर भी भक्त के अधीन रहते हैं। ठाठ दक्ष मेरा भक्त है, इसीलिए मुझे यहाँ आना पड़ा है। रुद्र के क्रोध से उत्पन्न हुए वीर, तुम रुद्र तेज स्वरूप उत्तम प्रजा के आश्चर्य हो। मेरी प्रतिज्ञा सुनो। मैं तुम्हें आगे
बढ़ने से रोकता हूँ और तुम मुझे रोको, परिणाम वही होगा होने वाला होगा। मैं पराक्रम करूंगा। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद भगवान विष्णु के ऐसा कहने पर माँ बाप वीरभद्र हंसकर बोला, आप मेरे प्रभु के प्रिय भक्त हैं, यह जानकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई है। इतना कहकर गणनायक वीरभद्र हंस पड़ा और विनय से नमस्तक हो बड़ी प्रसन्नता के साथ श्री विष्णु देव से कहने लगा। वीरभद्र ने कहा, माँ प्रभु, मैंने आपके आपके भाव की परीक्षा परीक्षा किए लिए करीब बात कही थी। इस समय यथार्थ बात कहता हूँ, सावधान होकर सुनो। अरे जैसे शिव हैं वैसे आप हैं, जैसे आप हैं वैसे शिव हैं, ऐसा वेद कहते हैं। और वेदों का यह कथन शिव की आज्ञा के अनुसार ही है। रमानाथ भगवान शिव की आज्ञा आज्ञा से हम सब लोग उनके सेवक ही हैं। तथापि मैंने जो बात कही है वह इस वाद विवाद के अवसर के अनुरूप ही है। आप मेरी हर बात को आपके प्रति आदर के भाव से ही कही गई समझिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, भद्र का यह वचन सुनकर भगवान श्री हरि हंस पड़े और उसके लिए हिट कर वचन बोले। श्री विष्णु ने कहा, महावीर, तुम मेरे साथ निशंक होकर युद्ध करो। तुम्हारे अस्त्रों से शरीर के भर जाने पर ही मैं अपने आश्रम को जाऊंगा। ब्रह्मा जी कहते हैं, ऐसा कहकर भगवान विष्णु चुप हो गए और युद्ध के लिए कस कर डट गए। महाबली वीरभद्र भी अपने गणों के साथ युद्ध के लिए तैयार हो गए। नारद तदंतर भगवान विष्णु और वीरभद्र में घोर युद्ध हुआ। अंत में वीरभद्र ने भगवान विष्णु के शक्र को स्तंभित कर दिया तथा तथा शांग धनुष के 3 टुकड़े कर डाले। तब मेरे द्वारा एवं सरस्वती द्वारा बोधित हुए श्री विष्णु ने उस मान गणनायक वीरभद्र को ऐसा तेज से संपन्न जानकर वहां से अंतर ध्यान होने का विचार किया। दूसरे देवता भी ये जान गए कि सती के प्रति जो न्याय हुआ है उसका यह सब भावी परिणाम है। दूसरों के लिए इस संकट का सामना करना अत्यंत कठिन है। वह जानकर वे सब देवता अपने सेवकों के साथ सर्वतंत्र सर्वेश्वर शिव का स्मरण करके अपने अपने लोक को चले गए। मैं भी पुत्र के दुख से पीड़ित हो सत्यलोक में चला आया और अत्यंत दुख से आतुर हो सोचने लगा कि अब मुझे क्या करना चाहिए। मेरे तथा श्री विष्णु के चले जाने पर मुनियों सहित समस्त यज्ञ के आधार रहने वाले देवता शिव गुणों द्वारा पराजित हो भाग गए। उस उपद्रव को देखकर और उस मामक का विध्वंस निकट जानकर वह यज्ञ भी अत्यंत भयभीत हो मरक का रूप धारण करके वहां से भागा। मरक के रूप से आकाश की ओर भागते देख वीरभद्र ने उसे पकड़ लिया और उसका मस्तक काट डाला। फिर उन्होंने मुनियों तथा देवताओं के अंग भंग कर दिए और बहुतों को मार डाला। प्रतापी मणिभद्र ने भृगु को उठाकर पटक दिया और उनके साथी को पैर से तत्काल उनकी दाढ़ी मुंह से नोच ली। संत ने बड़े वेग से पूजा किए दांत उकाल लिए, क्योंकि पूर्व काल में जिस समय महादेव जी को दक्ष के द्वारा गालियां दी जा रही थी उस समय में दांत दिखाकर ऐसे थे। नंदी ने भग को रोष पूर्वक पृथ्वी पर देव मारा और उनकी दोनों आंखें निकाल ली, क्योंकि जब दक्ष शिव जी को साफ दे रहे थे उस समय वे आंखों के संकेत से अपना अनुमोदन सूचित कर रहे थे। वहां रुद्र गणनायकों ने सर्वदा स्वा और दक्षिणा देवियों की बड़ी विडंबना दुर्दशा की। वहां जो मंत्र तंत्र तथा दूसरे लोग थे उनका भी बहुत तिरस्कार किया। ब्रह्मपुत्र दक्ष बस भव के मारे अंत देवी के शिव के भीतर शिव पर गए थे। वीरभद्र उनका पता लगा उन्हें बलपूर्वक पकड़ लाए। फिर उनके दोनों गाल पकड़कर उन्होंने उनके मस्तक पर तलवार से आघात किया, परंतु योग के प्रभाव से दस का सिर अभय हो गया अभेद्य हो गया था, इसीलिए कट नहीं सका। जब वीरभद्र को मान हुआ कि संपूर्ण अस्त्र शस्त्रों से इनके मस्तक का भेदन नहीं हो सकता, तब उन्होंने दस की छाती पर पैर पैर दबाया और दोनों हाथों में गर्दन मोड़ कर तोड़ कर उल्टी दी। फिर सिर धोई। दुष्ट दस के उस सिर को गणनायक वीरभद्र ने अग्निकुंड में डाल दिया। तदंतर जैसे सूर्य की अंधकार राशि का नाश करके उदय स्थल पर
आरूढ़ होते हैं। उसी उसी प्रकार वीरभद्रदत्त और उनके उनके यज्ञ का विध्वंस करके कार्य हो तुरंत ही वहां से उत्तम कैलाश पर्वत को चले गए। भद्र को काम पूरा करके आया देख परमेश्वर श्री मणिमल बहुत संतुष्ट हुए और उन्होंने उन्हें वीर परतम गणों का अध्यक्ष बना दिया। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः।